बिना प्रमोद जी आऊंगा पैरवी का एक भी आप सवाल बहुत सारे हैं क्योंकि आऊंगा मैं आपके पास। आप रोजगार देने की बात करें, ठीक है, तो मतलब आप इसलिए उत्साहित हैं क्योंकि आपको लगता है कि सही मुद्दों को आपकी पार्टी ने उठाया होगा, तब तक आप इस हाँ। राज्य से बेरोजगारी को हटा नहीं सकते, प्लान को ठीक है, मतलब रोजगार और पलायन अहम मुद्दा रहेगा। नवीन जी, तीनों पार्टियों का पक्ष आपने सुन लिया, अब आपको क्या लगता है कि इस सर्वे में किस पार्टी को कितना नफा होगा, कितना यहाँ पे नुकसान होगा? नहीं, देखिए ऐसा दो तीन चीजें होती हैं। प्रमोद जी आऊंगा। पहली चीज तो ये है कि एक एंटी इनकम्बेंसी होती है, और आप लगातार 3 बार से मुख्यमंत्री हैं बिहार के नीतीश कुमार जी, तो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, दूसरा एज फैक्टर भी है, और तीसरा होते हैं जनता के मुद्दे। भाई आप एक चीज देखिएगा कि जिस तरीके से बिहार की जनता के बीच में प्रशांत किशोर जा रहे हैं, मुझे लगता है कि उनका प्रभाव शहरी क्षेत्र के युवा पर अच्छा पड़ रहा है। और वहां चूंकि जातिगत वोटिंग होती है, तो जातिगत वोटिंग में भी आप एक चीज देखिए, जो शिक्षित युवा है वो किसकी तरफ झुक रहा है। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज समझिए कि अगर 2%, 4%, 5%, 3% वोट प्रशांत किशोर की पार्टी लेती है, तो ये वोट किसके खाते से माइनस होकर उधर जुड़ेगा, ये पहला पॉइंट है। और मुझे लगता है कि शहरी क्षेत्र का जो वोट है वो इम्पैक्ट करेगा, जन स्वराज पार्टी को उसका बेनिफिट मिलेगा, और वो बेनिफिट इसको मिलेगा तो नुकसान निश्चित तौर पर मुझे तो दिखाई दे रहा है। शहरी क्षेत्र में बड़ी आबादी भारतीय जनता पार्टी को वोट करती है, एनडीए और आपके जेडीयू गठबंधन को कहीं ना कहीं उसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है बिहार के चुनाव। और दूसरी चीज आती है, जो रूरल एरिया की जनता है, ग्रामीण बिहार की जनता है, वो आरजेडी के साथ है। मुस्लिम समाज किधर डाइवर्ट हो रहा, अभी तक देखिए वो हमेशा एंटी बीजेपी वोट करता चला आया है। जेडीयू को उसने वोट किया है पिछली बार, लेकिन क्या इस बार भी स्थितियां समान रहेंगी, वो वापस जेडीयू के साथ जाएगा? मुझे नहीं लगता है। इस समय बिहार की जो चुनावी समीकरण है, ये हालांकि समय है अभी 1 महीने का करीब 5-6 महीना 7वें महीने में चुनाव होगा, तो मुझे ये लगता है कि अभी जो स्थिति है, आज की स्थिति में बहुत बड़ा एज आरजेडी को मिलता दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव का जो परसेंटेज आपने दिखाया, मैं पूरी तरीके से आपके सर्वे को मतलब कंफर्म करता हूं, ये बिल्कुल सही सैंपल साइज के हिसाब से सर्वे किया गया है। ठीक है, वो राजनीतिक दल उसकी व्याख्या अपने हिसाब से करें, लेकिन आज का जो सीन है उसके हिसाब से सर्वे परफेक्ट, और जो एज मिल रहा है तेजस्वी यादव को वो बिल्कुल सही मिल रहा है। ठीक है, सर्वे एक्सपर्ट अमित जी भी यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी देखिए, जिस तरह से नए मतदाताओं के मन में तमाम तरह के सवाल होते हैं और सबसे ज़्यादा चिंता उनको नौकरी की होती है कि हमको कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ से पलायन करना पड़े या फिर हमको अच्छी नौकरी मिल जाए। इन तमाम सवालों को जब आपने युवाओं से पूछा था तो उनका क्या रिएक्शन था? जो युवा है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, वो फर्स्ट टाइम वोटर का कंसेप्ट ये है कि जो लोग 2005 में या 2007 में पैदा हुए वो इस बार पहली बार विधानसभा की वोटिंग करेंगे। तो उनके मन में जब से वो पैदा हुए तब से नीतीश कुमार जी को ही देख रहे हैं, और नीतीश कुमार जी के शासन को देखे, सुना जरूर होगा उन्होंने कि लालू के राज में जंगल राज था या क्या था, जो भी है वो उन्होंने सुनते होंगे, मगर उन्होंने देखा नहीं है। तो उनका ये मानना है कि अगर बिहार में आने वाले समय में शिक्षा में सुधार नहीं हो पा रहा है, आगे वाले समय में जो है यहाँ पे रोजगार डेवलपमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है, तो हमें पलायन करना पड़ेगा। तो क्यों न एक बार दूसरे टर्म में नीतीश कुमार की जगह हम लोग दूसरे पर दाव लगाएं। हम दूसरे पे दाव लगाने में देखिए तेजस्वी यादव जी है, प्रशांत किशोर जी है, अपना चिराग पासवान जी, बहुत सारे लोग हैं। तो आप एक चीज देखेंगे सर्वे में कि चिराग पासवान नंबर 3 पसंद है। पप्पू यादव का चूंकि इसलिए वो इलाके में पप्पू यादव चुनाव भी लड़े हुए हैं लोकसभा के, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी खुद के बल पे इंडिपेंडेंटली जीते हैं, तो नो डाउट कि लोगों का है। लेकिन पप्पू यादव उस इलाके भर नहीं है, आगे के इलाके में और उनका स्थिति स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन चिराग पासवान युवाओं में दूसरी पसंद है, अगर देखा जाए तो एवरेज में नीतीश कुमार जी से आगे हैं। तो चिराग पासवान पर भी अगर एनडीए में शामिल है तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरी बात ये भी है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर होते हैं वो सिर्फ अपने भविष्य को देखते हैं, पास्ट को क्या हुआ उससे उनको मतलब नहीं। क्योंकि देखिए आज के युवा जो है सोशल मीडिया एक्टिव है, और आज के युवा माइक्रो सेकंड में हर बात को जानता है। जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता साहब कह रहे थे कि हम इस तरह के सर्वे होते रहते नहीं मानेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकसभा इलेक्शन में भी हमने सर्वे किया था और उसका रेशियो 98.25% एंड अबव था लोकसभा इलेक्शन में। पहले हम लोग सर्वे एजेंसी थे जिसने कहा था कि एनडीए 400 के पार तो दूर 300 के पार भी नहीं जाएगी।
और हम लोगों ने दिखाया था कि 275 से 300 सीट के बीच में आएगी और उससे एक सीट फालतू नहीं आ पाई, 291 पे आकर के अटक गई।